बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। देश भर के सारे स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है और बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी स्टूडेंट्स के पीछे पड़ी हुई है। सड़कों पर पुलिस वैन स्टूडेंट्स के पीछे लगी है तो कहीं पर यूनिवर्सिटी की छतों पर हेलीकॉप्टर्स को लैंड करते देखा गया। हजारों लाखों स्टूडेंट सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। कहीं पर रैलीज निकाली गई तो कहीं पर प्रोटेस्ट मार्च। देखते ही देखते स्टूडेंट की संख्या इतनी ज्यादा फैल गई, उन्होंने मजबूर होकर रोड्स, हाईवे और रेलवे सिस्टम को भी ब्लॉक कर दिया। प्रॉब्लम्स यहाँ तक आ पहुंची कि बांग्लादेशी सरकार ने पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी मैदान में उतार दिया। पर हालात बद से बदतर हो जाने के कारण आर्मी को कर्फ्यू लगाना पड़ा और कर्फ्यू भी ऐसा वैसा नहीं, शूट एंड साइट का। और कई बार तो स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां भी बरसाई गई। इस फायरिंग के चलते 200 से भी ज्यादा निहत्थे स्टूडेंट मारे गए, हजारों जख्मी और कई सारे स्टूडेंट को तो गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी के चलते शेख हसीना को लोग डिक्टेटर कहने लगे हैं और इन सब के बावजूद देश का इतने समय तक बंद रहने की वजह से पूरे बांग्लादेश को $2 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। इतना सब होने के बाद सभी के माइंड में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये सब बांग्लादेश में हो क्यों रहा है। इन सभी प्रोटेस्ट के पीछे सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों, वो है कोटा सिस्टम। बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के इस कोटा सिस्टम के खिलाफ। 5 जून 2024 को कोर्ट के एक फैसले के बाद ही ये सब हिंसा स्टार्ट हुई, जब उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम को वापस से लागू किया। शुरुआत में कुछ नॉर्मल से प्रोटेस्ट देखे गए, पर धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट दंगे फसाद में बदल गए। इन्होंने रोड्स को ब्लॉक कर दिया और कोटा सिस्टम को खत्म करने की डिमांड की। वैसे तो प्रोटेस्ट का मकसद कोटा सिस्टम को खत्म करना था। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की गवर्नमेंट है और इसी पार्टी के मेंबर्स के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर हमला कर दिया और वो भी पुलिस की सपोर्ट में। इसी वजह से जो स्टूडेंट कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे वे बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और साथ ही साथ वहाँ की आर्मी ने यूएन की गाड़ियों को प्रोटेस्टर के खिलाफ यूज किया, जिससे प्रोटेस्ट करने वालों को ये लगा कि यूनाइटेड नेशन भी इस मामले में पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। और जब ये न्यूज इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो इस न्यूज से यूनाइटेड नेशन पर बुरा असर पड़ा। बांग्लादेश के स्टूडेंट का गुस्सा शांत हुआ ही नहीं था। इतने में ही 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अपने भाषण में ये सब कह दिया कि फ्रीडम फाइटर्स को अगर जॉब्स में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के इस बयान ने मानो जैसे बांग्लादेश में शोले भड़का दिए। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब फ्रीडम फाइटर और रजाकारों में आपको मतलब पता होगा। इसे समझने के लिए हमें बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस समय बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को इंडिया ने डिवाइड किया हुआ था। इन दो पाकिस्तान के बीच सिर्फ एक फर्क था, वो था लैंग्वेज का। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की गवर्नमेंट थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में काफी सारी पॉलिटिकल पार्टी थी। उस समय पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल याह्या खान जो उस समय चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाने की। इस इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग को काफी कामयाबी मिली। इस पार्टी ने ईस्ट पाकिस्तान में 167 सीटों से जीत हासिल की, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की टोटल सीट 300 थी। इसमें से आधी से भी ज्यादा सीट ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ले चुकी थी। इसका मतलब ये था कि अवामी लीग की पार्टी अब वेस्ट पाकिस्तान में अपनी सरकार बना सकती थी, पर उस वक्त की मिलिट्री ऐसा नहीं चाहती थी। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से अलग होने का इशारा कर दिया और 23 मार्च को पहला बांग्लादेशी फ्लैग लहराया गया। इसके चलते ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया और इस मिलिट्री ग्रुप का एक ही मकसद था कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने से रोका जाए। इसके चलते ईस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने के लिए अपनी ही कुछ यूनिट्स बना ली, जिस यूनिट को फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है। दूसरी ओर कुछ वेस्ट पाकिस्तान के सपोर्टर जो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, उन्हें रजाकार कहा जाता है। और आखिरी 2 हफ्तों में ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया की भी सपोर्ट मिलने लगी और जो आजाद होकर ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। और क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स की मदद से ही बांग्लादेश आजाद हो पाया, तो तभी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स के लिए 30% अलग से कोटा रख दिया। और ये सब होने के कुछ सालों के बाद सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स की कमी होने लगी, तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने यह रिजर्वेशन सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए ही नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए भी बढ़ा दी और 2010 में फ्रीडम फाइटर्स का कोटा उनके पोते पोतियों के लिए भी लागू कर दिया। इसके अलावा अब जो स्टूडेंट पूरी मेहनत करके सिविल सर्विसेज में भर्ती पाना चाहते
चाहते थे उनका कोटा 44% था, वो भी उनके लिए कम पड़ने लगा। ये चीज स्टूडेंट्स के लिए काफी बुरी हो गई कि इतनी मेहनत करने के बाद भी 44% में हमारा नंबर नहीं आता था। और इसके अलावा फ्रीडम फाइटर्स के जो बच्चे हैं वो कुछ ना करके भी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते थे। 8 मार्च 2018 को इस कोटा सिस्टम के खिलाफ कोर्ट में एक केस हुआ जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त शेख हसीना प्रेसिडेंट थी, तो उन्होंने ये बयान दिया कि वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा सिस्टम रखना चाहती थी, जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किए। इन स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि फ्रीडम फाइटर्स के कोटा सिस्टम को कम किया जाए। इन सभी के चलते शेख हसीना ने इस कोटा सिस्टम को ही खत्म कर दिया। इसके चलते कुछ समय तक शांति बनी रही, लेकिन 5 जून 2024 को बांग्लादेशी कोर्ट ने कोटा सिस्टम फिर से लागू कर दिया और फिर से सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर उतर आए। और जब हालात हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने इस कोटा सिस्टम में काफी ज्यादा चेंज कर दिए। इन चेंजेस में 93% कोटा मेरिट के लिए रखा गया, जो पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर्स का कोटा जो पहले 30% था उसको कम करके 5% कर दिया गया। 1% माइनॉरिटीज और 1% डिसेबल पीपल्स के लिए रखा गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने एक शर्त और रखी कि उनके जितने भी स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। आपका इन प्रोटेस्ट के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।